आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। SBI, केनरा बैंक, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक ग्राहकों के खाते से जो 436 रुपया और 20 रुपया काट रहे हैं PMSBY एंड PMJJBY स्कीम। भाई क्या है, बिना कहे सुने बैंक पैसा काट रहा है, आपके भी खाते से कट रहा है। 436 रुपया कट रहा है, 20 रुपया किसी किसी का काट रहा है, किसी किसी का 436 रुपया काट रहा है, मनमाना पैसा काट रहा है। आज इस वीडियो में पूरा बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है और बैंक को इस पर क्या आपको करना चाहिए, बैंक के खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हो। आपका भी खाते से ये बैलेंस कट रहा है, समझ रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है और आपके खाते से बैलेंस काट रहा है। SBI बैंक में भी काट रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, BOB, PNB, सारे बैंक में। तो क्या है, क्या करना, पूरा वीडियो देखो भाई। अपना 1 रुपया किसी को हम क्यों दें, पूरा वीडियो को देखना है, पूरा सच्चाई बताने वाले ऐसा क्यों कर रहा है बैंक वाला। तो सबसे पहले चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए हो तो, अगर कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा के ऑल चुन देना भाई, ठीक है, ऑल का निशान को चुन देना घंटी को बजा के, और उसके बाद लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक को बढ़ा देना है ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी तक पहुंचे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारे लोगों का खाता खोलो। और यहां पर क्या कर रहा है बैंक वाला, मनमानी किसी का जो है इंश्योरेंस, फलना इंश्योरेंस, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री बीमा, फलना कह के पैसा काट रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज इसी पर वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। सारे लोग धड़ाधड़ वीडियो को लाइक कर दो। और नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सारे लोगों का आपने खाता खुलवाया, आपने बोला कि बिना गारंटर का खाता खुलेगा, हर एक आदमी का अपना अकाउंट होगा, बिना गारंटर का खाता खुलेगा। तो खाता तो खुला भाई, सारे लोगों का खाता खुल गया। अब क्या हो रहा है, सारे लोगों का बिना मर्जी का उसका इंश्योरेंस लगा दे रहा है खाता पर। किसी के खाता पर 436 रुपये का इंश्योरेंस लगा दे रहा है, किसी के खाता पर 20 रुपये का इंश्योरेंस लगा दे रहा है, बैंक लगा दे रहा अपने तरफ से। और क्या कहता है, हम थोड़ी लगाएं, वो बैंक का नियम है, तो फलना है, तो चिलना है, ढकना है, ये कह के जो है लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखिए, आप लोगों को से सारे लोगों को कहिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो धड़ाधड़ लाइक करो भाई, वीडियो को बढ़ा दो और कमेंट में लिखो आपका भी पैसा कटा क्या। आप अपना स्टेटमेंट में चेक करो, मिनी स्टेटमेंट में चेक करो, मिस कॉल मार के पता चल जाएगा। मोबाइल में भी, मोबाइल बैंकिंग से चेक करो, इंटरनेट बैंकिंग से चेक करो, पासबुक को अप टू डेट करवाओ, उसमें भी पता चल जाएगा। अगर नहीं करा सकते तो मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है, डाउनलोड कर लो, उसमें देखो मिनी स्टेटमेंट में देखो चार्ज कटा हुआ है। अरे हर साल काट रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे लोगों का भाई। मेरा खुद काटा है, मेरा अकाउंट से पैसा काटा गए तो क्या बोलता है, एप्लीकेशन लिख के दो तब क्लोज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी से हम कहेंगे, आपने कहा कि सारे लोगों को खाता खोल दो, कर दो भाई। आपने कहा कि सारे लोगों के खाता पे 436 रुपया काटो, 20 रुपये का इंश्योरेंस काटो। अरे भाई, ये क्या आपने कब आदेश दे दिया। हम RBI से जानना चाहेंगे, रिजर्व बैंक से पूछना चाहेंगे, आप बताइए आपने बैंक को कब कहा कि सारे खाता पर आप लगा दीजिए इंश्योरेंस, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फलना योजना, चिलना योजना। सारा बैंक ऐसा मनमानी कर रहा है। हम RBI के गवर्नर से जानना चाहते हैं ऐसा कैसे हो गया। अब जवाब दें इसका, अब बैंकों को निर्देश दें, ये मनमानी ये नहीं चलेगी। आप समझ रहे हो, आप लोग को क्या करना है वो भी बताएंगे। बैंक वाला बोलो पैसा रिटर्न करेगा जो इंश्योरेंस काटा है, हमने बोला रिटर्न करना पड़ेगा, बैंक ने पैसा रिटर्न किया, हमने उसको बोला, कहता आवेदन लिख के दो। हेल्पलाइन पर कंप्लेंट क्यों नहीं लेता है इसका, कस्टमर केयर जो हेल्पलाइन बनाया है वो कहता है ब्रांच जाओ। अरे भाई, जब तुम इंश्योरेंस लगा दिया बिना ब्रांच गए हुए तो पैसा तुम बिना गए हुए रिटर्न नहीं कर सकते हो। हम ये जानना चाहते हैं, ये क्या नौटंकी है लोगों का खाते पे पैसा काटने का, क्या तरीका अपना लिया है तुम बताओ। कितना गरीब लोग खाता खुलवाता है, उसका सेविंग अकाउंट से ये चार्ज काट रहा है, बैंक मनमानी कर रहा है। तो फलना, पहले तो SMS अलर्ट नहीं था, उसका लाया SMS अलर्ट चार्ज काटता है, ATM का चार्ज काटता है, GST काटता है, कैश डिपॉजिट में चार्ज काट रहा है, कैश जमा में चार्ज काट रहा है, ATM से 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालो उसमें चार्ज काट रहा है। ये तुम्हारा नया ये जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री योजना कहाँ से आ गया, ये बतावेगा बैंक, हम जानना चाहते हैं।
स्टेट बैंक से जानना चाहते हैं हम, बैंक ऑफ इंडिया से जानना चाहते हैं। भाई तुमको कौन बोला कि ये पैसा काटो? सो ये बताओ तुम पहले। सारे बैंक वाले से पूछना चाहते हैं, स्टेट बैंक हो, केनरा बैंक हो, यूको बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, सारे बैंकों से हम जानना चाहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो। भाई ये क्या तुम नोटंकी अपना लिया है? तुमको आरबीआई बोला कि सारे लोगों पर लगा दो इंश्योरेंस बिना कहे सुने? बताओ। छोड़ेंगे नहीं भाई, बाइकआउट कर देंगे उसको हम, बैंक वाले को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को क्या करना है, सारे लोगों को आरबीआई में कंप्लेन करना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी चैनल आवाज नहीं उठाता है इस पर। बैंकिंग का वीडियो बनाता है, व्यूज भर भर के छापता है, लेकिन इस पर आवाज कोई नहीं उठाता है। एगो हम ही ऐसा है जो आवाज उठाते हैं, जिस पर दिक्कत होता है उस पर आवाज उठाते हैं। चाहे कुछ भी हो, रेलवे का मामला उस पर आवाज उठाया हमने, जमीन सर्वे का मामला उस पर उठाया हमने। हर चीज का आप लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। आप लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ एक एक रुपया अकाउंट में जमा करता है, कमाता है कितना मुश्किल से लोग, और उसका अकाउंट पर इंश्योरेंस लगा दे रहा है। ये तो क्या नोटंकी है भाई? कौन बोला? जवाब चाहिए हमको। हम आरबीआई से पूछना चाहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से जानना चाहते हैं, रिजर्व बैंक से हम जानना चाहते हैं कि आपने कब बैंक को आदेश दिया कि सारे लोगों के अकाउंट पर आप लगा दीजिए इंश्योरेंस? ये कब आदेश दे दिया आपने भाई? ये पता रिजर्व बैंक को ये पता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चलेगा, आरबीआई को पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? और ये चीजें बहुत गड़बड़ है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से हम जानना चाहेंगे कि आप जो बैंकिंग सेक्टर का जो आप बता रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, क्या आप बजट में ये बोले कि सबके खाता पर लगा दीजिए इंश्योरेंस? निर्मला सीतारमण से पूछना चाहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी, आप बताइए ये कब आपने कहा कि सारे लोगों के खाते पर लगा दीजिए इंश्योरेंस? ये नोटंकी तुम्हारा चल रहा है, बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत सालों से लोगों के खाते पर चार्ज काटा जा रहा है। और समझ रहे हो, ये देख रहे हो, आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चार्ज काटा जा रहा है। और 436 रुपया का चार्ज, समझ सकते हो? और क्या, किसी किसी का 20 रुपये का चार्ज काट रहा है। जिस तरह खाते में देख रहा है उस तरह से चार्ज काट रहा है। ज़्यादा पैसा है, 436 वाला इंश्योरेंस लगा देते हैं। अरे भाई ये नोटंकी चल रहा है। और देखो इसी कन्फ्यूजन में भाई सबका पैसा खाते से काटा जा रहा है। और क्यों काटा जा रहा है, आज के वीडियो में इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी जो है आप लोग को मिलने वाली है। और हम बात करने वाले हैं कि आपके अकाउंट से 20 रुपया काट लिया जा रहा है, 436 रुपया काट लिया जा रहा है। ये मैसेज आने लगता है आपके मोबाइल पर कि ये चार्ज कट गया है। आपके मोबाइल पर वो मैसेज भी आ जाता है कि 436 रुपया काट लिया गया, 20 रुपया काट गया। बैंक में जब पूछता है तो कहता है ये बैंक का नियम है, अकाउंट रखोगे तो चार्ज कटेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है, जब देखते हैं, हमेशा नौबत आ चुका है कि अकाउंट खोलते वक्त ये कोई इंश्योरेंस का फॉर्म थमा देता है। भाई बहुत सारा बोलता है इसको नहीं भरोगे तो अकाउंट खुलेगा नहीं। ये क्या तुम्हारा नोटंकी है भाई? इंश्योरेंस लेंगे तो ही अकाउंट खुलेगा, या इंश्योरेंस रखेंगे तो ही अकाउंट बैंक में रहेगा? इस तरह की बातें देखने को मिला है। बहुत सारा बैंक ये कर रहा है, स्टेट बैंक हो, इंश्योरेंस आपका ग्रामीण बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सारे बैंक लोग ये कर रहा है। समझ पा रहे हो? ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सब बैंक भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। केनरा बैंक हो। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है? चार्ज क्यों काटा जा रहा है? और देखिए ये मैसेज आ जाता है अकाउंट से आपका जो है 436 रुपया, 20 रुपया मनमाना रेट काटा जाता है। अब क्या किया जा सकता है सोचो। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 प्रकार का बीमा योजना होता है, समझते हो? जिनको बैंक को बिना बताए, मतलब बैंक जो है बिना बताए ग्राहक के अकाउंट पर उनको एक्टिवेट कर देता है, और जो है साल में 20 रुपया या 436 रुपया आपके खाते से कटने लगता है, जिसको कि ग्राहक को कोई भी जानकारी नहीं होती है। और ग्राहक भी इसी परेशानी में रहता है कि यह पैसा मेरे खाते से क्यों कट रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके अकाउंट से 20 रुपये का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक की तरफ से जो है आपके खाते पर लगा दी गई है। और यह एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, समझ रहे हो? आपको बिना बताए आपके खाते पर लगा देता है। उसके बाद देखो हर साल 20 रुपये का प्रीमियम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटकर गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। फिर यह आप कह सकते हो कि आपके इस पॉलिसी में जमा हो जाता है, जिसके माध्यम से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर किसी भी बीमा धारक को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना से आपको 2 लाख रुपया की जो है धनराशि दी जाती है। अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट होता है तो उसके दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें परमानेंटली खराब हो जाता है, परमानेंट तौर पर,
तो बीमा धारक को 2 लाख का अमाउंट मिलता है। ये होता है 20 रुपये का इंश्योरेंस, समझ रहे हो। अगर बीमा धारक का एक हाथ, एक पैर या एक आँख खराब हो जाती है तो इसमें सिर्फ आपको 1 लाख रुपया मिलता है। या इस योजना की खासियत है, अगर आपके अकाउंट से 436 रुपये का अमाउंट डिडक्ट होता है तो यह डिडक्ट हो चुका है या फिर डिडक्ट होने वाला मैसेज आ रहा है, तो इतना पैसा आप अपने अकाउंट पे मेंटेन कर रखिए। 31 मई 2025 तक कभी भी यह पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है। इस प्रकार का मैसेज अगर आपको प्राप्त होता है तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके अकाउंट पर आपकी बिना जानकारी का ही लगा दिया गया है, समझ रहे हो। और देखिए, काफ़ी सारे ग्राहक ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे अकाउंट पर ये योजना लगी हुई है, बाय चांस बैंक ने उनको बता दिया या फिर उन्होंने बैंक में जाकर पता कर लिया, तो अगर इनको ये स्कीम अच्छी लगती है तो ठीक है भाई, लेगा, समझ रहे, तो वो अपनी इस स्कीम को कंटिन्यू रखते हैं और उनके अकाउंट से पैसा हर साल डिडक्ट होता था। इसका प्रॉब्लम जो है लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो इसके बारे में हमने आज का वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके खाते पर जो है ये लगा के बैंक जो है चूस रहा है ग्राहक का। पता नहीं बैंक का क्या इसमें बेनिफिट है, भगवान जाने। और देखिए, चुपचाप बिना ग्राहक को बताए हुए क्या करता है, बैंक एक्टिवेट कर देता है। और देखो, बैंक का CSP भी एक्टिवेट कर देता है। अगर CSP में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है ये एक्टिवेट कर दिया जाता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से कोई भी बैलेंस आपके खाते से कट जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक में जाकर यह इंक्वायरी आपको ज़रूर कीजिए भाई, समझ रहे। यह पैसा आपकी बिना जानकारी को कट रहा है। 436 रुपये का अमाउंट, 20 रुपये का अमाउंट हर साल आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, समझ रहे हो। और ग्राहक को काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी पैसा आपके खाते से कटेगा तो भाई आपको परेशानी तो होगी ही। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो यह 436 का अमाउंट आपके अकाउंट से क्यों कटता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 436 रुपया का आपको क्यों काटता है बैंक। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक किसी भी प्रकार की से मृत्यु होने पर परिवार के जो है सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये की धनराशि प्रोवाइड कराई जाती है आर्थिक मदद के तौर पर, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके अकाउंट पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लगा हुआ है तो आप उसको लगे रहने दीजिए, क्योंकि यह काफ़ी अच्छी योजना सरकार की तरफ से। बट आपका जो है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आपकी कंटिन्यू रखेंगे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि घर से बाहर रहते तो आपके परिवार रहकर मतलब कि आपके परिवार को सहूलियत हो सकता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर आपको पता है भाई कि चार्ज आपका फालतू में काटा जा रहा है आपके अकाउंट से, तो आप इस योजना को आप हटवा सकते हो कि नहीं भाई हमको ये फालतू लग रहा है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट के खाते पर भी लगा दिया है, मात्र 20 साल का 25 साल का, उसको क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है इस बीमा से भाई। 436 रुपया कट रहा है, 20 रुपया कट रहा है, तो इस तरीके से सरकार काट रहा है। हमने वो भी बता दिया कि क्यों चार्ज काट रहा है बैंक, वो भी चीज़ें आप लोग को हमने बता दिया कि क्यों डिडक्ट हो रहा है अकाउंट से आपके। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो, बैंक में जाना है, बैंक को बोलना है कि ये 436 का जो अमाउंट कट रहा है मेरे अकाउंट से, या 20 रुपये का जो कट रहा है, क्यों कट रहा है, तो वो बताएगा ये फलना बीमा है। आप उसको साफ साफ बोलना है, इसको बंद कीजिए, और जो पिछला कटा है 1-2 साल से सारा पैसा रिटर्न कीजिए। कहेगा नहीं वो तो रिटर्न नहीं होगा, इसको हम बंद करते। बोला तब नहीं होगा तो करना पड़ेगा, उसको लेटर लिख के दो कि जितना पिछला कटा है सारा अमाउंट रिटर्न करो, सारा अमाउंट को रिटर्न लेना। अगर नहीं करता है तो हमें कमेंट करो, RBI में कंप्लेन करना है, सारा पैसा जोड़ के रिटर्न करेगा वो। मेरा पैसा काटा था, हमने जाके बोला रिटर्न नहीं होगा, बोला अच्छा बाबू तुम रिटर्न नहीं करोगे, हमने ऊपर कंप्लेन कर दिया, तुरंत पैसा रिटर्न कर दिया, समझ रहे हो। बैंक में भी कंप्लेन करोगे रिटर्न करेगा, मतलब कि बैंक का हेल्पलाइन नहीं, मेल करना पड़ेगा। हेल्पलाइन पर बोलोगे कुछ नहीं सुनेगा, कि ब्रांच जाओ, हर बात में उसके पास ब्रांच ही बोला जाता है, कोई काम हेल्पलाइन थोड़ी करता है। अब उसके बाद अगर नहीं होगा, RBI के वेबसाइट पर जाके कंप्लेन करना है, उस पर यह लिखना है कि मेरा बिना पूछे हुए मेरे खाते में इंश्योरेंस लगा दिया, और जितना साल सबका कटा है 2 साल 3 साल सारा पैसा जोड़ के उसको लिखो, इतना अमाउंट हमको रिटर्न चाहिए, हर हाल में इतना अमाउंट मेरा अकाउंट पर रिटर्न किया जाए, समझ रहे हो। बैंक ये बदमाशी कर रहा है, तो ये चीज़ है। अगर आप लोगों को लगेगा, आप लोगों को पता नहीं है, तो किसी और का, बहुत सारे लोगों का पैसा कटता है हमारे, और भी बहुत सारे क्लाइंट लोग का, किसी का नहीं होगा करके दिखा देंगे वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम करके दिखा देंगे किस तरीके से आपको कंप्लेन करना है, समझ पा रहे हो। उसमें आपको लेटर लिखना है, बैंक को पहले आपको लेटर देना है। अब बैंक अगर पैसा है, वो लेटर का आपको खींच के रख लेना है,
समझ रहे हो, मोबाइल में खींच के रख लेना या जीरोक्स करा के रख लेना, और उसके आधार पर कंप्लेन आपका आरबीआई के वेबसाइट पर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो आज के वीडियो में आप लोग को बता दिया 436 रुपये का बीमा और 20 रुपये का बीमा सारे लोगों का काट रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, पासबुक जाके अप टू डेट करवा लीजिए और देख लीजिए जाके। अगर आप पैसा पहले बैंक में पहले लेटर दीजिए, मैनेजर से मिलिए, ये पैसा रिटर्न करो भाई। बीमा तो बंद करना ही है, पैसा भी रिटर्न करो। बोलेगा नहीं रिटर्न होगा पैसा, बीमा बंद होगा, तब बोला ठीक है कंप्लेन कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो आरबीआई का पहले उस बैंक का उसमें कंप्लेन करो, ब्रांच में। ब्रांच नहीं करता है तो उस ब्रांच का जो है, जो बैंक है, जैसे मानिए स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी बैंक है, तो उस बैंक का जो है वहाँ पर उसका कंप्लेन करना हेल्पलाइन पर। किसे किसे होगा, नोडल से, जोनल मैनेजर से कंप्लेन करना। अगर पैसा नहीं रिटर्न कर रहा है तो आरबीआई में कंप्लेन कर देना। समझ रहे हो, ये तरीका होता है। कैसे करना है वो वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि बैंक अगर मनमाना चार्ज कट रहा है तो किस तरीके से बैंक के खिलाफ कंप्लेन करना है, पूरा करके दिखाएंगे आप लोग को किसी और आदमी का। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और घंटी को बजा दो और ऑल चुन दो और कमेंट करो भाई। कोई दिक्कत है बैंकिंग से रिलेटेड तो कमेंट करो। आपके बीच कोई चार्ज काटा है बैंक ने तो कमेंट करके बताओ। आपका लेन बैलेंस कर दिया, माइनस कर दिया खाते से, तो वो भी कमेंट करो, उसके बारे में भी बताएंगे। बिना जमा किए हुए भी आप पैसा, आपको लेन बैलेंस बैंक मनमानी नहीं कर सकता। बैंक के खिलाफ आप एक्शन लेंगे हम। समझ रहे हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करना भाई।